वार्ड नंबर 28 या महानगर पालिका चुनाव के रिज़ल्ट आने के बाद में एक बात तो तय है कि एक सिटी एमएलए जो है पूरे सिटी के कांग्रेस कमेटी के ऊपर भारी पड़ा। ये ओपन एक रिज़ल्ट है, क्योंकि एक एमएलए जहाँ पे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो उन्होंने खुला ऐलान किया कि मैं जो है इलेक्टेड एमएलए हूँ और ऑब्जर्वर तुम लोग नहीं हैं, मैं जो भी चीज़ें करूँगा मैं चुन के लाऊँगा, और वो अपने वादे पे पूरा उतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस वाले वादे किए थे हम लोग 20 चुन के लाने का, हम लोग जो है ना काउंसिल में मेयर हमारा बिठाने का, वो जो है अपने मुंह के बल जो है ना ज़मीन पे गिरे हैं। आप शायद उनकी आँख खुलेगी, अगर नहीं खुली तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एमएलए इलेक्शन है तब दिखाएंगे। कल भी बताया था, अगर कांग्रेस के 10 कॉरपोरेटर चुन के आए हैं तो उसमें 7 जो है कांग्रेस के मुस्लिम कॉरपोरेटर चुन के आए हैं, तो ये कांग्रेस की जीत नहीं है, मुसलमान वार्डों में मुसलमानों के लीडरों की जीत है। 3 जो है हिंदू कैंडिडेट्स जो चुन के आए हैं, तो हमारे कांग्रेस की ताकत यहाँ पे पता चल रही है। ये आने वाले दिनों में जो है ना असेंबली में बीजेपी सरकार को गिराना चाहती है। इनकी ताकत बीजापुर के महानगर पालिका में 17 कॉरपोरेटर जो बीजेपी के चुन के आ रहे हैं, वहाँ से 4-5 कॉरपोरेटर हमारे चुन के लाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन हम ख्वाब देख रहे हैं बीजेपी मुक्त कर्नाटक का। ये बीजापुर से जो है ना कांग्रेस वालों को एक बहुत बड़ा तमाचा है। अभी तो इनकी आँख खुली तो शायद इनके लिए बेहतर होगा, या फिर वही कहानी जो है नहीं दोहराई जाएगी। फिर हम लोग जो है नहीं अपने घरों में ये गंदी पॉलिटिक्स करेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें जो अधिकार देता है हमें वोट देने का, उसे ताकत के दम पे जो है हम उसे डरा कर जो है ना उनका टिकट कट करते हैं, फिर उन्हें डरा धमका कर उनको विड्रॉल करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अब हम लोगों को समझना होगा। और बीजापुर का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, आप जो बोल रहे हैं कि हम लोग 10 सीट चुन के आए हैं, बीजापुर का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन डीसीसी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी एक कठपुतली की तरह नाची। बीजापुर के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना 2-3 एमएलए या 2-3 पाटिल बैठ के जो खेल करे हैं, उसका नतीजा जो है ना ये पूरे बीजापुर के आवाम को पता चला है। अब जो भी चीज़ें होंगी, अब मेयर का है सबसे पहला मुद्दा, ये तो क्लियर मैसेज मिल गया है कल रात में कि वो जो यादव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो बीजेपी के एमएलए से मिल गए हैं और बीजेपी का मेयर बैठेगा। तो और एक हार जो है ना कांग्रेस वालों की, ये बहुत बेशर्म हार है। क्यों बोले तो पिछली बार 10-11 जो है कांग्रेस के मेंबर्स थे, फिर भी जो है ना 5 साल कांग्रेस वालों ने मेयर बैठाया था। इस बार 5 सालों में एक बार भी इन्हें मौका नहीं मिलेगा, पूरे बीजेपी के मेयर बैठेंगे, तब शायद कांग्रेस वालों की आँख खुलेगी। मैं कांग्रेस वालों को जो है हाथ लगा के गिराना मैं काम नहीं किया हूँ, क्योंकि बीजापुर के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भागेड़ी के एमएलए, इंडी के एमएलए, बबलेश्वर के एमएलए, ये लोग बैठ के जो वादा किए थे, ऑब्जर्वर कमेटी में 11 लोग थे, वो 11 लोगों को बीजापुर की राजकीय का क्या मालूम है, बीजापुर की सिटी का क्या मालूम है। बीजापुर के एमएलए अगर वो डिफीटेड एमएलए हैं, इवन ही इज़ इक्वल टू एमएलए पार्टी के लिए, तो उनका जो अधिकार था उसे छीना गया है। फिर ब्लॉक अध्यक्ष है, फिर डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अध्यक्ष हैं, बहुत सारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं, बहुत सारे अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्हें जो है नहीं कोई भी सलाह नहीं ली गई है, ना उनकी बात सुनी गई है। ये जो है राजकीय बीजापुर के लोगों को डिस्टर्ब करने की जो राजकीय की गई है, उसका फ़ायदा उनको हुआ है। बीजापुर में हमारे जब्बार अहमद माइनॉरिटी के अध्यक्ष आए थे, उनको जो है ना हम लोगों ने सम्मान वगैरह किया था। तब मैं उनके कान पे एक बात रखा था कि जिस तरीके की राजनीति बीजापुर में कांग्रेस वालों की जाती है, यहाँ पे सिर्फ एक आदमी के हाथ में जो है ना कांग्रेस नाचती है। तो मैं बताया था कि हर बार जो है ना नए कैंडिडेट्स को क्यों टिकट दिया जाता है, और पिछले काउंसिल में जब असेंबली में एमएलए डिफीट होने की वजह भी जो है ना मैं कहीं ना कहीं उन्हें मानता हूँ। वो अगर हाथ लगाते, अगर उनका जो सॉलिड वोट बैंक है अगर उससे थोड़ा पुश करते, तो शायद हमारा सिटी एमएलए आज हमारा होता। तो ये बीजापुर की बदनसीबी है कि हम लोग चाय बिस्किट के मोहताज हैं, और हमारा लीडर जब हमारे खांधे पे हाथ रखता है तो हम अपने आप को बड़ा लीडर समझते हैं। और इनकी लीडरशिप में देख के मैं ताज्जुब हो रहा हूँ। 4 नंबर वार्ड जो है नी प्रचार समिति अध्यक्ष के घर का आता है, 15 नंबर सुनील एमएलसी वो हैं, वहाँ के दोनों कैंडिडेट जो है नी बीजेपी के चुन के आए हैं। कांग्रेस नहीं जीत के आया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ताकत जो है नी कांग्रेस वालों की सिर्फ मुसलमानों के वोटों पे है और मुसलमानों के लीडरों को चुन के लाने में है। और पिछली काउंसिल में हम लोग जब थे तो एक डीसीसी का जो है नी हम लोग माइनॉरिटी का एक अध्यक्ष अभी तक नहीं बनाए 49 से, तब से अभी तक जो है नी हम लोग पूछे भी नहीं थे। पिछली बार पूछे तो उनको जो है नी उनके पास एक आसान जवाब था, ए निम्गे आग बेक रहे निम्गोन शासक कोट्टी हुए अंथेड़ी और टिकेट कोट्टिद्रु
ಅವರು ಶಾಸಕರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. मैं ये सेम आंसर जो है नहीं यशवंत राय गौड़ा पाटिल को भी दिया था और एमबी पाटिल साहब को भी दिया था. मैं क्या बोला था, तुम्हें टिकट दिए हैं, चुनकर लाने का काम हमारा है. अगर तुम्हें एक एमएलए दी तो हमें तुमने 7 एमएलए दी. हम जो है नहीं मुसलमान अभी तुमने वोट करते हैं. तो उनकी जहन में एक दिमाग में एक फितूर है कि मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिए तो उन्होंने एमएलए बनाए जैसा. हालांकि उनका कंट्रीब्यूशन इलेक्शन में 1 पैसे का नहीं रहता, लेकिन सिटी में हाँ सिटी वालों का जो है नहीं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमेशा रहता. अब हम लोग जो है नहीं बबलेश्वर जाते, बबलेश्वर के मुसलमानों को जाके हम लोग याद दिलाते, उनको वोट कराने के लिए हम जो है ना उनके पीछे लगते. हम लोग इंडी जाते, हम लोग भागेवडी जाते. उनके लीडर्स कहाँ पे आके हमारी मदद कर रहे हैं. हमारी सिटी में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन हाँ डिस्टर्ब करने में है, कांग्रेस को तोड़ने में है.